यूपीएससी रिपीटेड थीम है ट्राइब्स इन न्यूज, कम्युनिटीज इन न्यूज। रिसेंटली मसाई कम्युनिटी न्यूज में डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक आर्टिकल देखा गया है जहां पर बात हो रही है कि कई बार कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स के चलते कई बड़ी बड़ी कंपनीज इस कम्युनिटी के लैंड से जुड़ जाती हैं और कई बार इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में बदलाव लाने की कोशिश की जाती है एनवायरनमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनकी प्रैक्टिसेस लाइक कैटल ग्रेजिंग या इनकी सीजनल मोबिलिटी, उनमें चेंजेस की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये बात करते हैं उस आर्टिकल में कि एक स्ट्रक्चर्ड रोटेशनल मैकेनिज्म फॉर जो कैटल ग्रेजिंग है उसकी बात हो रही है कि हर 14 दिन में कैटल को मूव करना जरूरी है फॉर कंजर्विंग सॉइल कार्बन। तो कहीं ना कहीं इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, ये कंसर्न रेज हुआ है ना इस कॉन्टेक्स्ट में, ये कम्युनिटी न्यूज में। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल्सो अगर आपने वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा है तो वहां पर भी जब सवाना क्लाइमेट पढ़ते हैं वहां पर भी इस कम्युनिटी का रेफरेंस आता है। तो इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दिस कम्युनिटी इज रेजिस्टिंग कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स। तो इनके बारे में अब डिटेल में समझते हैं, जैसा कि जो ज्योग्राफी की किताब है गोचिंग लियोंग वहां पर भी लिखा गया है। तो अगर हम यहां पे स्पेसिफिक पॉइंटर्स की बात करें, द मसाई कैटल पैस्टोरलिस्ट, कैटल इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मसाई आर अ नोमैडिक ट्राइब, मोबिलिटी से एसोसिएटेड रहेंगे। अगर थोड़ा सा हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट देखें तो दे वंस वॉन्डर्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल इन द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका। कहां पर? कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा। Now at the height of their power they were numbered around 50,000, but now अगर हम इतने सालों में देखें ट्राइबल क्लैशेस रहे होंगे, एपिडेमिक्स रहे होंगे, नेचुरल डेथ्स रही होंगी, अब इनका नंबर काफी रिड्यूस हो चुका है। Now they are mainly confined to 15,000 square miles of Maasai reserves in Kenya and Tanzania. Again this is important. जो इनके ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे कीनियन हाईलैंड्स में, वो भी आप देखेंगे कि इनिशियली जो कि इमिग्रेंट्स आए थे वहां पे, जो सेटलर्स थे जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना चाह रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लिए थे। अब जो है बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सवाना जो है इनसे एसोसिएटेड है, राइट। तो ये पॉइंट्स जो है आपने याद रखने हैं। अब यहां पर भी अब देखें तो मसाई कम्युनिटी जो है, अब यहां पे जो स्पेसिफिक पॉइंट है कि व्हेन देयर इज ड्रॉट, तो मसाई जो है दे मूव अपवर्ड्स टू हायर एंड कूलर पास्चर्स सो दैट उनकी जो कैटल ग्रेजिंग है वो बेटर पास्चर्स पे हो सके। अब आपने एक शब्द भी सुना होगा ट्रांसह्यूमन्स, है ना, एनसीईआरटी में भी है ये, कि कई बार कम्युनिटीज क्या करती हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी की कंडीशंस हैं, है ना, या ड्रॉट प्रोन कंडीशंस हैं, दे मूव टू हायर पास्चर्स और नेक्स्ट सीजन में वो जो है नीचे की तरफ वापस माइग्रेट हो जाती है। तो वही वो बता रहे हैं कि व्हेन देयर इज ड्रॉट मसाई मूव्स अपवर्ड्स टू द हायर एंड कूलर प्लेटू रीजन्स सो दैट उनके हर्ड्स कैन ग्रेज ऑन बेटर पास्चर्स, है ना। तो इनके टेम्पररी शेल्टर के लिए दे बिल्ड सर्कुलर हट्स। अच्छा, इनके लिए ना कैटल बड़ी इंपॉर्टेंट है। रादर कैटल आर केप्ट इन स्पेशल एंक्लोजर्स एट नाइट, और इवन इनकी प्रोटेक्शन भी की जाती है फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फेंसेस को बना के। Now the cattle kept by Masai are the zebu cattle. इनको बहुत ही रिस्पेक्ट और अफेक्शन से रखा जाता है। They are never slaughtered for food या फिर सेल के लिए। अब यहाँ पे अगर हम इनके एनिमल्स की बात करें तो उनको ड्रॉट एनिमल्स की तरह यूज नहीं किया जाता, है ना। आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे सामान ढोने के लिए यूज नहीं किया जाएगा, है ना। दे आर केप्ट इंटायरली फॉर द सप्लाई ऑफ मिल्क एंड ब्लड, है ना। आप देखेंगे कुछ इनकी स्पेसिफिक सेरेमनीज भी रहेंगी जहां पे ब्लड का भी रेफरेंस रहता है। यहां पे आप देखेंगे कि कैटल आर केप्ट बाय एवरी मसाई फैमिली, है ना। दे आर कंसिडर्ड फार मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स। रादर कई बार ऐसा देखा जाएगा जो रिचेस्ट मैन रहेंगे उनके पास बहुत ज्यादा, दे माइट हैव लार्जेस्ट हर्ड्स ऑफ
कैटल, है ना, ये स्लॉटर नहीं करते उनको फॉर फूड के लिए, विलिंगली तो सेल कभी भी नहीं करते। रादर इनकी सिग्निफिकेंस इस टर्म्स में देखी जाती है कि व्हेन द फादर ऑफ द फैमिली डाइज, मदर लाइफ स्टॉक को डिवाइड कर देती है अमंग सन्स। कैटल आर यूज्ड इन पेमेंट फॉर वाइव्स, तो नंबर ऑफ कैटल्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देन द क्वालिटी। मसाई विल नॉट विलिंगली सेल देयर कैटल। तो कुछ क्विक पॉइंटर्स जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए यहां से पता लगे हैं, आप जरूर याद रखिएगा मसाई कैटल पैस्टोरलिस्ट के बारे में, राइट। तो रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही क्विकली पॉइंटर्स रिवाइज होते हैं। जरूर आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी अगर आप इससे जुड़ेंगे, जरूर इसे कंसिडर करें। थैंक यू।